सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग ट्राई एक्सेप्ट का यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। और ट्राई एक्सेप्ट होता क्या है, हम लोग एक्सेप्शन से कैसे डील कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग C++ के बैकग्राउंड से आए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वहां पे जो हम लोग ट्राई एक्सेप्ट थ्रो कैच का यूज करते थे वही सारी चीजें हैं पाइथन में भी। ओके, बस थोड़ा सा डिफरेंट है और सिंटेक्स वगैरह का डिफरेंस है। मैं आप लोग को बता देता हूँ किस तरीके से हमें यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूजर से एक वैल्यू इनपुट करा लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक नंबर इनपुट कराना है, तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा इंट, और इंट के अंदर मैं यहाँ लिखूंगा इनपुट, और इनपुट के अंदर मैं यहाँ लिखूंगा एंटर अ नंबर। ओके, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग नीचे आएंगे और हम लोग एक और नंबर यहाँ पे प्रिंट कराएंगे यूजर से। ठीक है, तो मैं उसके लिए यहीं पे पूरी स्टेटमेंट को कॉपी करके वापस से पेस्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, हमें यहाँ पे नीचे आना है और मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को इनका डिवीजन। ठीक है, हम लोग इसका डिवीजन करेंगे a डिवाइड बाय b। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी भी यूजर ने यहाँ पे b की वैल्यू 0 डाल दी तो क्या होगा। हम लोग इतना तो जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आउटपुट आता है इनफाइनाइट। बट मैं आप लोग को बता दूं कि पाइथन ने इस चीज के लिए पहले से ही अपने अंदर एक कोड बना कर रखा हुआ है कि अगर किसी ने डिवाइड कर दिया 0 से तो वो तो क्या होगा। मैं आप लोगों को इस कोड को रन करके दिखाई देता हूँ, एक बार आप लोगों के सारे डाउट्स एक बार में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे div को प्रिंट कर रहा हूँ और मैंने इस कोड को यहाँ पे रन कर दिया। तो आप देख सकते हो उसने हमसे नंबर पूछा। सबसे पहला नंबर मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2। उसके बाद फिर जो उसने सेकंड नंबर पूछा है, अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूं और करूँ एंटर, तो आप देख सकते हो इसने यहाँ पे हमें एरर दे दिया डिवीजन बाय 0। अब इसने ऐसा क्यों किया, तो इसने हमें ये एरर इसीलिए दिया बिकॉज हम लोग कभी भी अगर किसी एक नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आउटपुट हमें मिलेगा इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट तक तो जाएगा नहीं, एक एक नंबर को बार बार तो प्रिंट करेगा नहीं। इसलिए इसने यहाँ पे हमें यहाँ एरर शो करके दिखा दिया है, डिफाइन करके दे दिया कि 0 डिवीजन एरर, डिवीजन बाय 0। तो इसने ये एरर हमें यहाँ पे थ्रो करके दे दिया है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट नहीं करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाली जो स्टेटमेंट है मेरी, इसको अगर मैं लिख दूं ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्राई लिख दिया है, और अगर अब मैं इसके अंदर चले जाऊं और ये वाली जो मेरी स्टेटमेंट थी इसे मैं इसके अंदर कर दूं इंडेंट। ओके, अब हमको क्या करना है, मैं नीचे आऊंगा, उसके बाद फिर यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा और एक्सेप्शन के अंदर मैं लिखूंगा एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ई। ठीक है, ये लाइन मैंने यहाँ लिखी है एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ई। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हमें अगर यहाँ पे कोई भी एरर आई है तो वो थ्रो करके हमें इसके अंदर दे देगा, और एक्सेप्शन होने के मिलने के बाद हमें क्या करना है, हम उस एक्सेप्शन को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे एज ई। ठीक है, यहाँ इसका एलियास मैंने क्रिएट कर लिया ई, और मैं इस ई को अगर प्रिंट करूंगा तो मुझे यहाँ पे वो एरर मिल जाएगा, और उसके बाद फिर हमारा ये जो div है ये प्रिंट हो जाएगा। बट इसको मैं यहाँ ट्राई के अंदर ही प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैं नीचे आके लिख दूंगा प्रिंट, और इस प्रिंट के अंदर मैं आके लिख दूंगा थैंक्स। ठीक है, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि ये ट्राई ब्लॉक खत्म हो गया है। अब अगर मैं इस कोड को रन करूं तो आप देख सकते हो इसने वापस से हम लोगों को एक नंबर पूछा है, और इस बार मैं यहाँ पे नंबर डालने वाला हूँ फॉर एग्जाम्पल 5, और फिर मैं दूसरा नंबर अगर यहाँ पे डाल दूं वापस से 0 और करूं एंटर, तो आप देख सकते हो डिवीजन बाय 0 यहाँ लिखा हुआ है और उसके बाद थैंक्स आया। अब ऐसा क्यों आया, वो इसलिए आया बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस एक्सेप्शन को प्रिंट करा। और अगर आप लोगों को याद होगा कि हमारा जो पुराना एरर आ रहा था वो यही आ रहा था डिवीजन बाय 0, उसने इसी एक्सेप्शन को यहाँ पे प्रिंट करके दिखा दिया और उसके बाद थैंक्स प्रिंट कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस ट्राई ब्लॉक को इस तरीके से प्रिंट नहीं करता, अगर मैं इस पूरे को यहाँ पे एक कमेंट बना दूं और उसके बाद फिर मैं अगर आप लोगों को इसे रन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो क्या होगा। ठीक है, मैंने इस पूरे को कमेंट कर दिया यहाँ से, और उसके बाद फिर मैं इसे भी यहाँ से इंडेंटेशन से हटा देता हूँ, और अगर अब मैं इसे रन करूँ और फिर यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लूँ, उसके बाद फिर अगर इसे 0 से डिवाइड करूँ तो आप देख सकते हो ये इसने एरर तो दे दिया, बट यहाँ पे जो हमारा ये अगला प्रिंट स्टेटमेंट था, ये प्रिंट फंक्शन था, ये वाला कॉल हुआ ही नहीं। तो अब इसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करेंगे तो अगर और किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन में एरर आया तो वो क्या करेगा, उसके बाद का जितना भी कोड है कुछ नहीं चलाएगा, आपका पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग ट्राई एक्सेप्ट का यूज करते हैं। अब मैं इस पूरे कोड को वापस से एक अनकमेंट कर देता हूँ और आप लोग बताता हूँ कि ये अगर हम लोग बिना एरर के चलाएंगे तो भी चल जाएगा। लाइक मैं पहली बार अगर कोई नंबर ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 12 और उसको डिवाइड कर दूंगा अगर मैं 2 से, तो यहाँ पे चल गया, इसने दे दिया हमें 6.0 और थैंक्स दे दिया। अब यहाँ 6.0 क्यों लिखा है इसने, वो इसलिए क्योंकि हम लोग इसका डिवीजन कर रहे हैं फ्लोर डिवीजन।
अगर मैं इसे इस तरीके से करूंगा और फिर अगर मैं इसे रन करूं और यहाँ लिख दूं 12 और उसके बाद फिर लिख दूंगा मैं 4, तो आप देख सकते हो इसने यहाँ पे हमें 3 दिया है और उसके बाद थैंक्स लिखा है। अब ये फ्लोर डिवीजन और नॉर्मल डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हो तो उसके लिए ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बना के रखी है अरिथमेटिकल ऑपरेशंस की, आप उसको जाके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने आप लोगों को पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। ओके, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ये ट्राई एक्सेप्ट कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ इस ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। जो मेन ब्लॉक्स आते हैं वो आते हैं हमारा फाइल हैंडलिंग के वक्त, डेटाबेस मैनेजमेंट के वक्त, और जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा इंटरनेट से जब भी हम लोग डील करते हैं तब। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग कभी भी कोई फाइल इंटरनेट से अगर डाउनलोड करवाना चाहते हैं यूजर को, और अगर यूजर ने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया बट उस वक्त उसके फोन में इंटरनेट कनेक्शन नहीं था या उसके पीसी में इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, तो उस वक्त क्या होगा, ये हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक में आ जाएगा और हो सकता है कि उस वक्त हम लोग मैसेज पॉपअप करके दिखा दें नो इंटरनेट एक्सेस। तो ये काम होता है जनरली ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का। सो आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को कहाँ कहाँ इसे यूज करना चाहिए और किस तरीके से आप ट्राई एक्सेप्ट का यूज कर सकते हो। और एक बात बता दूं, अगर आप लोग कभी भी फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, फाइल्स के साथ डील कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे एक ब्लॉक और जोड़ना पड़ता है, वो होता है हमारा फाइनली ब्लॉक। ठीक है, फाइनली का हम लोग कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। तो उसके लिए बस आप लोगों को यहाँ फाइनली लिखना पड़ेगा और आप लोगों को अंदर आके लिखना पड़ेगा फाइल डॉट क्लोज, या फिर अगर आप डेटाबेस से डील कर रहे हैं तो आप लोगों को कनेक्शन डॉट क्लोज लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कौन या फिर आप जो भी उसका नाम देंगे, डॉट आप लोगों को यहाँ पे उससे क्लोज करना पड़ता है। फाइनली का काम क्या होता है? फाइनली का काम होता है भले ही ट्राई चले या एक्सेप्ट चले, इन दोनों ब्लॉक्स के कंप्लीट होने के बाद जो सबसे पहला ब्लॉक चलेगा वो चलेगा हमारा फाइनली का। तो यही काम होता है फाइनली का। अगर आप लोग कभी भी डेटाबेस से डील करेंगे या फिर फाइल हैंडलिंग करेंगे तो आपको फाइनली का भी यूज करना पड़ता है। ओके, सो इस चीज का भी आप लोग याद रखिएगा। सो आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा ट्राई एक्सेप्ट का क्या काम होता है, हम उसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। जल्द मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप डेवलपिंग।